हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा राम राम। तो आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही सुंदर और मार्मिक जो प्रवचन है वो है विज्ञान के ऊपर और ज्ञान के ऊपर। ज्ञान और विज्ञान ये दोनों अलग पहलू हैं। तो आइए जानते हैं। तो उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन नई नई खोज करके लाते रहें। तो चलिए आरंभ करते हैं। इस सृष्टि रचना में दो भौतिक आध्यात्मिक नाम वाली दो शक्तियां हैं, कार्य कर रही हैं, जिनको जड़ व चेतन दो नाम दिए जा सकते हैं। इस जगत में दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ माने जो वृक्ष है, पहाड़ है, ये जड़ की गणना में आते हैं। चेतन जो चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, कर्म करता है, अनेकों अनेक प्रकार के कर्म करता है। दोनों की खोज दो भिन्न क्षेत्रों में हुई है, जिनको भौतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग क्षेत्रों में इनकी खोज हुई है। एक का भौतिक, एक और आध्यात्मिक, दो प्रकार का ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताया गया है। इस चेतन शक्ति को जानने के विज्ञान को ही अध्यात्म ज्ञान कहा गया है और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में करना आसान है, क्योंकि उसकी खोज दृश्य पदार्थों पर ही आधारित है। मतलब जो दिखता है, आपका जो विज्ञान है वो पता है क्या खोज करता है? जो उसको दिखता है, जो सामने है। जैसे पानी है तो पानी की खोज किया है, भाई इसमें कितने कीटाणु है, कितने प्रकार का इसमें वो तत्व, क्या क्या तत्व ढूंढते हैं उसमें वो पाए जाते हैं, जैसे बिसलेरी है। तो इस प्रकार का जो विज्ञान है वो हमारे भौतिक जीवन में, मतलब जो दिखने वाली चीज़ों पे शोध करता है। किंतु यह चेतन तत्व दृश्य है, जिस पर खोज करना इतना 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 आसान नहीं है। यह सामान्य बुद्धि की पकड़ से बाहर का विषय है, क्योंकि ये जो चेतना है सबके अंदर विराजमान है, सबके अंदर आवन जावन करती, श्वास श्वास चलती रहती है। इसका खोज कर पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, कर ही नहीं सकते। विज्ञान के बस की बात नहीं है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। जो सूक्ष्म होने से ही सूक्ष्म बुद्धि का ही विषय है, जो व्यक्ति केवल सांसारिक विषय भोगों से ही लिप्त है, वे सौ जन्म में भी इस विद्या के रहस्य को जानना तो दूर, इसे समझ भी नहीं सकते। 100 जन्म भी आप ले लें, कितने बड़ा वैज्ञानिक हो जाए, पर वो ये इस रहस्य को समझ नहीं सकता है। इसको समझने के लिए हम क्या करें? हमको वो आगे जानना है। आइए तो चलिए आपको बताते हैं। विषयों में ही लिप्त है, 100 जन्मों में भी विद्या के रहस्य को जान तो नहीं, इसे समझ भी नहीं सकता। इसलिए विषय सर्वमान्य हो सकता है ही कुछ उच्च संपन्न मनुष्यों का विषय बनकर रह गया है। सामान्य व्यक्ति को इस ज्ञान को देने का
देने का शास्त्रों में निषेध भी कर दिया गया है। यानी सामान्य व्यक्ति को आप कितना ही ज्ञान दो, निषेध कर दिया गया। आप जैसे कोई व्यक्ति है और वो मूर्ख है, तो उसको आप कितना ही समझाएं, वो समझने वाला तो है नहीं। एक कहावत है, ज्ञानी के हम गुरु हैं अज्ञानी के दास। ज्ञानी के हम गुरु हैं अज्ञानी के दास। उसने उठाया लठ और हमने जोड़े हाथ। क्योंकि उससे तो क्या है भाई, लठ वो तो मारेगा, फिर उसके तो हाथ जोड़ करके पीछा छुड़ा करके निकल जाने में भलाई है। विषय समाप्त हो सकता है तथा कुछ ही उच्च चेतन संपन्न मनुष्यों का विषय बनकर रह गया है। सामान्य व्यक्ति को इतना ज्ञान देने का शास्त्रों में निषेध भी कह दिया गया है। कोई भी गुरु सद्पात्र को ही इस उपदेश करे, पुत्र को इस उपदेश कदापि ना करें। जो आपका पुत्र है उसको नहीं, शिष्य के बारे में। प्राणों पर संकट ही क्यों ना उपस्थित हो, अंततः यह ज्ञान सर्वमान्य ना हो सकता है। यदि कोई विज्ञान इस चेतन तत्व को जानने की अवहेलना करता हो तो वह इसके लिए बताई गई विधियों पर प्रयोग करके जान सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। बिना प्रयोग व परीक्षण किए किसी सत्य को इनकार कर देना कोई बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती है। भाई जब तक आपने कोई खोज नहीं की, आपने किसी के बारे में जाना नहीं, और आप उसको ऐसे ही नकार देते हो, बोले ना ना ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी खोज और उसको आप पहले जानो। जब तक आप जानेंगे नहीं कि ये व्यक्ति है क्या, ये महात्मा है क्या, तो ऐसे तो आपके सामने भगवान ही आकर के खड़े हो जाए ना, तो तुम्हारे लिए तो सब सामान्य व्यक्ति लगेगा। परमात्मा क्या कोई डायरेक्ट भगवान का रूप लेके थोड़ी नहीं आते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि सिया राम में ही सब जग जानू करूँ, सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। परमात्मा का स्वरूप सबके अंदर है, विराजमान है। रखता हो तो वह इसके लिए बताई गई विधियों पर प्रयोग करके जान सकता है। सत्य को इनकार कर देना ही बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती है। यह आत्म विद्य के केवल आस्था, श्रद्धा व विश्वास का ही विषय नहीं है, बल्कि पूर्ण विज्ञान समाप्त है, जो साधारण विज्ञान से भी अति उच्च कोटि का विज्ञान है। उसे जानने के लिए उतने ही अधिक आश्रम की आवश्यकता है, उतना ही परिश्रम की आवश्यकता है। सामान्य विज्ञान नहीं है, यह आध्यात्मिक विज्ञान है, जो वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने खोज करी है उसकी। यह आध्यात्मिक विद्या इस चेतन शक्ति को जानने का विषय है। मूल कारण तत्व है। सृष्टि की कोई भी रचना हो वह चेतन के बिना संभव नहीं हो सकती है। जड़ अपने आप को व्यवस्थित रचना नहीं कर सकता है। चेतन के गुण धर्म जड़ से सर्वथा भिन्न हैं। सोचना, विचारना, चिंतन व मनन करना, सदा व असद का विवेक करना, निर्णय करना, विकल्प करना, रचनात्मक कार्य करना, नई योजनाएं बनाना, अच्छे बुरे का ज्ञान करना, हित अहित की बात
सोचना, उचित अनुचित का ज्ञान, सही समय पर सही निर्णय लेना, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति आदि सभी इस चेतना भक्ति के गुण हैं। जो जड़ तत्व में नहीं पाए जाते, वह जड़ तत्व इस चेतन शक्ति का उपकरण मात्र बन सकता है। वह शास्त्र रूप से अपने आप कोई रचना नहीं कर सकता है। अब भाई जड़ जो है वो कुछ अपने आप से रचना नहीं कर सकता है। अब पेड़ है, पेड़ से हम कई चीज़ें बना सकते हैं, पर हम बना सकते हैं ना, क्योंकि चेतन अवस्था की जो चेतना है वो काम करती है, जड़ नहीं करती है। वैसे तो दरख्तों से अनेक अनेक प्रकार से सामान बनाए जाते हैं, घर में खिड़की है, दरवाजे है, बहुत प्रकार की चीज़ें बनती हैं, पर क्या वो खुद बना सकता है? क्योंकि वो चेतन नहीं है, वो तो जड़ है। वो जैसा खड़ा है वैसा ही। चेतन तो सिर्फ इंसान के अंदर होती है चेतना, पशु के अंदर है चेतना, परंतु वो कार्य नहीं कर सकता है। रचना नहीं कर सकता है। चेतन की रचना तो कोई ही मुख्य रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। केवल ईट चूने पत्थर और सीमेंट से ही भगवान की रचना नहीं हो सकती है, जबकि उनकी रचना किसी चेतन प्राणी द्वारा हो। ईंट पत्थर नहीं कर सकते ना भगवान की रचना। चेतन अवस्था वाला ही करता है। जो मनुष्य है वो चेतना है, मनुष्य के अंदर आत्मा है, जीवित है, वही तो करता है। क्या ईंट पत्थर कर लेते हैं क्या? रोबोट की रचना भी किसी चेतन प्राणी ने ही की है। रोबोट चेतन की रचना नहीं कर सकता। अब रोबोट है, मनुष्य बनाता है। अब रोबोट मनुष्य को नहीं बना सकता ना, तो बड़ा क्या हुआ? अध्यात्म। अध्यात्म का जो ज्ञान है वो बड़ा है। विज्ञान तो बाद में आया है, वो जो दिखता है उस पे खोज करता है सकता। अंततः इस चेतन के विज्ञान को जानना ही सर्वाधिक महत्व का है। यह जड़ शक्ति एवं अंध शक्ति है जो विनाश तो कर सकती है, किंतु रचना का कार्य, विवेकपूर्ण कार्य इसे संभव नहीं है, जो केवल चेतन से ही संभव है। यह चेतन शक्ति केवल ज्ञान रूप से है, जो स्वयं प्रक्रिया नहीं कर सकती है। बिना प्रक्रिया के रचना भी नहीं हो सकती। अंततः यह चेतन शक्ति इसी की दूसरी भक्ति प्रक्रिया शक्ति की सहायता से ही श्रेष्ठ रचना का कोई सम्मान करती है। या क्रिया शक्ति इसी की सहयोगी शक्ति है, जिसे आगे स्पष्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब आप सभी से विदा लेने का समय है। आज का प्रवचन इतना ही था। तो अब आगे जो है प्रवचन जो है आपको कल 12 बजे, आज का तो ये अपलोड किया जाएगा, कल का दूसरा प्रवचन जो है कल किया जाएगा। तो ओम नमो नारायण। आप जुड़े रहिए मेरे से, ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी खोज करके बातों का प्रवचन के द्वारा आप तक पहुंचाते रहेंगे। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज।